आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आपको अगर वर्ज़न डब्बा 1.1 देखना है तो लेटेस्ट ब्लॉग जो आया है वो देख लीजिए। 1.1 इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा-सा बदला है, उससे अलावा कुछ भी नहीं बदला है। यानी कि थोड़ा-सा यहाँ करेक्शन दिखाई देता है व्लॉगिंग में, कंटेंट में। अधिकतर ये कुछ भी दिखाती है वो बिगाड़ कर दिखाती है, या फिर ये दिखाती है कि भई ये तो हो गया हमसे फ्रेंड्स, ये तो ऐसा हो गया। लेकिन इस ब्लॉग में आपको समझा भी रही है तरह-तरह से कि भई ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले उनको नोज़ रिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो नोज़ रिंग वो निकाल नहीं पा रही, जबकि इसके निकालने का तरीका तो जो पुरानी लेडीज़ है वो 2 मिनट में आपको बता देंगी। अभी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ईज़िली निकल जाती है। उसके बाद में अब वो नाश्ता बनाना चाहती हैं तो उनका सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि भई ये जो बर्तन है ना, ये कभी भी जो है ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए और इनको साफ़ करके दोबारा यूज़ करना चाहिए। अब बेकार में इतना इकट्ठा करना, ये करना, भई इतनी शिक्षा, इतना एकदम से चेंज, लगता है भाभी का असर होने लगा है। तो छोटी-छोटी चीज़ों में भी शिक्षा 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 शुरू हो गई है। एक बार फिर वो अपनी नॉलेज का जो है परिचय देती हैं। उनका कहना ये है कि अगर अंडा उबालना हो तो अंडा पहले डालना चाहिए कि पानी डालना चाहिए? शुक्र है इन्होंने यही पूछा, और मतलब इनके जो व्यूअर्स हैं ना, शायद इसका आंसर आसानी से दे दें। लेकिन अगर उन्होंने ये पूछ लिया होता कि अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी, तो बात फँस जाती। मुझे नहीं लगता इनके और इनके व्यूअर्स सभी लोग उनमें से कोई इसका जवाब दे पाता कि अंडा पहले आया था कि मुर्गी पहले आई थी। चलिए, आसान क्वेश्चन था, आपने आप ही आंसर दे दिया, ये डाल लो या वो डाल लो। अंडा तो जब पानी में डूबेगा तभी वो उबलेगा, तो इसके लिए आपको पानी तो डालना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप ऑमलेट जो प्लेट के अंदर फेंक रही हैं, तो वो उल्टा तो जाएगा ही जाएगा। ये वाला पोर्शन आपको जो है आराम से यहाँ लाकर और तो सरका देना चाहिए था, तभी ये सीधा इसके ऊपर जा सकता था। मैंने कहा ना, ये 1.1 वर्ज़न है, यानी कि थोड़ा-सा करेक्शन और थोड़ा-सा ज्ञान, और लेकिन काम वही का वही, यानी कि काम तो उनको अपने तरीके से ही करना है। अब जो अच्छे समझदार इंसान होते हैं ना, उनको सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती। वो उनका दिखाई दे जाता है कि ये अच्छे और समझदार इंसान हैं। अब आपको तो बताने की भी ज़रूरत है और दिखाने की भी ज़रूरत है। आपने दूध जो है थोड़ा-सा वो उसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद में ये कि भई ये बच जाएगा, तो इसको रखने से पहले हम ये बॉयल कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है। लेकिन उसमें भी पचका कर दिया, दूध निकाल दिया, और दूध निकालने के बाद में बजाय इसके कि उस गैस को साफ़ कर दिया जाए, आप उसमें पानी भर के उसको रख रहे हैं, जैसे पता नहीं कितना तेज़ी से वो बैठ गया है, या फिर जो चिकट तरीके से वो वहाँ पर चिपक गया है और उसको उठाना मुश्किल है, तो इसलिए आप पानी डाल के उसको फुला रहे हैं। इससे आपकी समझदारी और अक्लमंदी दोनों का पता चल गया है। अब सारे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो सारे बता दें कि ये काम इन्होंने कितनी अक्लमंदी का किया है और कितना बढ़िया और कितने समझदारी का किया है। अब देखिए, आप तो कभी-कभी आते हैं ना किचन में काम करने के लिए, तो आपको क्या पता कि कैसे कपड़े पहन के आने चाहिए, चूड़ी कहाँ रखनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जब ये आटा गूँथना हो या ये जो भी कुछ काम करना हो। अगर देखा जाए तो ये जितनी बातें ये व्लॉग्स में अपने करती है ना, उससे सारा का सारा ये ज़ाहिर होता है, या तो कॉमन सेंस की कमी है, या फिर जानबूझ के ये सब डायलॉग्स बोले जाते हैं। और जब फ़नी ने पूछा कि भई तुमने ऐसा क्यों सिलवाया है फिर ये? तो ये बेसिकली क्या है, प्रमोशन का था। अब प्रमोशन का था तो क्या करें, अब प्रमोशन का तो इन्होंने पहन लिया। अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देती है कि दही भी साथ में है और चाय भी साथ में है। भई चाय में दही डाल के पीनी चाहिए या फिर दही में जो चाय डाल लेनी चाहिए? ये भी ज़रूर आपने पूछ लिया होता, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। और फिर दही, चाय, रोटी और ये सब जो नाश्ता चल रहा है, उसके साथ में बिस्कुट भी है। आप बिस्कुट भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं। भई वाह! ये तो नाश्ते का बड़ा अच्छा स्टाइल है। अब देखिए, काम करने का स्टाइल ही ये है कि हर जगह जो है लेट पहुंचना, लेट करना, जल्दी-जल्दी करना। इसलिए वो इस बेचारी को, जिसको स्कूल लेने के लिए जा रहे थे, वो पहले ही, उससे पहले ही घर आ गई। चलिए, सुनकर अच्छा लगा कि ये अपने किसी पड़ोसी के यहाँ जाना चाहते हैं जो डॉक्टर हैं। उन्होंने नया घर जो रिनोवेट कराया है, तो उनका नया घर देखने के लिए जब उन्होंने इनॉग्रेशन करा था उसका, तब तो ये जा नहीं पाए, लेकिन अब जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आप पड़ोसी से किसी से मिलने जा रहे हैं, या फिर आपका किसी से मिलना-जुलना भी है। पर हमें तो जो याद है, पिछले 1 साल के सारे व्लॉग्स उठाकर देख लीजिए, कोई पड़ोसी इनके यहाँ नहीं आता हुआ दिखाई देगा, ना किसी फंक्शन में दिखाई देगा, इवन देन बच्चे के जो इन्होंने किया, जो भी कुछ किया, उसमें नहीं दिखाई दिया, उस पार्टी में नहीं दिखाई दिया, जो बर्थडे पार्टी होती है, जो केक कटिंग की तरह-तरह के इनके फॉर्मेट हैं,
और उनका बिना बात के ही और कभी कभी कुछ भी, लेकिन केक कटता रहता है कहीं पे भी, किसी भी ओकेशन पे इनका कोई भी पड़ोसी आसपास वाला कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। तो चलिए, अभी ये शुरुआत है अगर, तो ये शुरुआत ही सही, लेकिन अच्छी शुरुआत है कि एटलीस्ट आप कभी किसी के मिलने तो जा रहे हैं। अगर आप किसी के मिलने जाएंगे तो वो आपके यहाँ भी आएगा कम से कम। अब देखिए, डॉक्टर साहब को पता था कि ये आने वाले हैं, तो उनके घर में जो भी डिशेस बनी ना, वो उन्होंने सारी सारी होममेड बनाई। एक दो नहीं, 5-6 डिशें बनाई और वो इनके सामने पेश करी। जबकि अगर आपने पिछले ब्लॉग्स देखे हो, तो जब ये मौदा से इनके मम्मी पापा आए थे और इनकी अम्मी के यहाँ उनकी पार्टी मीन्स नाश्ता वगैरह हो रहा था, तो 100% चीज़ें सारी सारी बाहर से आई हुई थी, और वो सब ऐसी रेडीमेड चीज़ें थी कि आदमी मतलब प्रॉपरली वो खा भी ना सके। उसमें एक दो फल ज़रूर थे, लेकिन उसके अलावा मट्ठी, समोसे, ये सब चीज़ें, मतलब टोटली जो बाहर का जो जंक फूड है वो आप खिला रहे हो अपने घर में, और वो भी एक ख़ास मेहमान को खिला रहे हो जो आपके यहाँ फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार आया है। उसके बाद में भी आपके अपने एफर्ट्स उसमें कुछ भी नहीं है, और ना ही आप इस तरह से कर रहे हो। आप देखिए, ये फ़र्क होता है दोनों का। और अगर घर की डेकोरेशन और इस सब की बात करें, तो कम से कम एटलीस्ट ये घर दिखाई देता है। अदरवाइज़ तो आपने और आपकी भाभी ने घर की बजाय होटल रूम्स ज़्यादा कर दिए, तड़कीले भड़कीले कलर्स करे हैं, और वही सब लाइटिंग, और उसके बाद में गोल्डन गोल्डन कलर एज़ यूजुअल। जैसे कि मैंने बताया था कि कहीं भी जाने आने के लिए ये हमेशा जो है लेट होते हैं, और नाम उसके ऊपर चाहे किसी का भी रख दें, तो एक इम्पोर्टेंट काम के लिए, इम्पोर्टेंट काम क्या, जो साहब हैं यानी कि अब जो इनके जनाब हैं यानी कि फ़नी भाई हैं, वो घर पे खाली रहते हैं। अभी वो घर पे वो खाली क्या कर रहे हैं, वो अपने मज़े से इस उम्र में आके भी अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, और वो क्रिकेट खेलने जाएंगे। और क्रिकेट खेलने के लिए उनको जो है ना अपनी ड्रेस चाहिए, और वो ड्रेस लेने के लिए वो वहाँ पर गए हैं, और उसी की इंतज़ार हो रहा है कि भाई शॉप अगर खुली नहीं मिली तो आज प्रॉब्लम हो जाएगी। और इससे पहले कि वो शॉपिंग कंप्लीट हो पाती, वो साथ में जो कॉफ़ी शॉप थी वो वहाँ पर आ गया, कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी वगैरह लेने लगी। तो साफ साफ दिखाई देता, फनी भाई कहते हैं, भाई यहाँ तो आ गई, वहाँ का बिल तो करा दो, मुझे वहाँ फंसा फंसा कर आ गई। अब आपको अपने मैन चाइल्ड का जो ख्याल तो रखना चाहिए था ना, वहाँ बिल पे करके उनको सामान दिला के ओके उनसे ये पूछ के, और तो कुछ नहीं लेना है ना, और उसके बाद में तभी तो आना चाहिए था। आप पहले ना बिल पे किया, ना उसकी मैन चाइल्ड की जो है संतुष्टि पूरी करी, और उससे पहले ही कॉफ़ी के लिए आ गया। अब ये जो मुंबई में रहने वाले बच्चे हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी जो नॉलेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब शक होता है कि ये किस तरह से पढ़ रहे हैं और इनका किस तरह से पढ़ाई हो रही है। ये देखिए, पिछली बार के व्लॉग में तो मज़े से वो वायरलेस जो कीबोर्ड था और साथ साथ जो है उसका माउस था, उसके ऊपर ही उन्हें अचंभा हो रहा था कि भाई सरप्राइज़ हो रहे थे कि भाई ये क्या है, बिना वायर का भी आजकल ये चल रहा है। और आज बात आ गई कि वीडियो फ़ोन जो होता है, वीडियो डोर फ़ोन जो होता है, उसके अंदर दोनों ऑप्शन होते हैं। आप उस टॉक भी कर सकते हैं, वीडियो विजुअल भी देख सकते हैं उसमें कि कौन आया है, और आप उससे अगर कुछ बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं। इनके घर में लगा भी हुआ है, ये भी नहीं कि अभी आया है या फर्स्ट टाइम इसका इंस्टॉलेशन हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी इन बच्चों को इस एज में आके इस तरह की गैजेट्स और इन सब का बिल्कुल जानकारी नहीं है। अब वर्जन 1.1 जो है ना, वो दाल बना रहा है। अब दाल बनाने में सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है क्या क्या मतलब उनको बहुत बहुत अकल से, बहुत सोच के, बहुत याद करके सब चीज़ें के ढक्कन बना रखना है, नमक डालना है, और ये सब भूल गए थे। और फिर उनको याद आ गया कि उन्होंने एक बार मटन पूरा पूरा बिगाड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें कुकर ही लगाना नहीं आया था। तो घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, फिर भी जो है एक टाइम का खाना दूसरे टाइम, या फिर जो है सुबह की रोटी शाम को चल रही है। और एटलीस्ट रोटी सब्जी तो समझ में आता है कि सुबह की सब्जी शाम को गर्म करके खा रहे हैं। रोटी भी आप मतलब 2 रोटी आपको डालनी होती है अपने लिए, या 4 रोटी उसके लिए डालनी होती है। 4-6 रोटी के लिए आपको जो है इतना करने की ज़रूरत है। अब गिज़ा का ब्लड टेस्ट होना था, उसके लिए होम सैंपल कलेक्शन के लिए कोई आने वाला था। और बताइए, पूरी रात वो ये परहेज़ करके कि भाई कुछ खाना नहीं है 10 बजे के बाद में, इसलिए ब्लड सैंपल देना है। लेकिन पता चलता है कि वो ब्लड सैंपल लेने आ ही नहीं रहा। इतना मिसमैनेज कहाँ होता है? आप किस पैथोलॉजी को बुला रहे हैं? जितने भी अच्छी पैथोलॉजी हैं, उनका कमिटमेंट होता है, इवन देन कन्फर्मेशन तक करते हैं वो लोग।
अब मम्मी का बच्चा आ गया है देखो खेल के, तो अब वो जब सुबह 6:30 बजे गया था, दोपहर को 2 बजे आएगा, तो डेफिनेटली खेलने के बाद में थकेगा तो है ही। अब वो आराम से सो रहा है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े मज़े आ रहे हैं। अब मॉल में जाके बता दिया है कि फ्रेंड्स मैं हेल्दी खा रही हूँ, अब देखते हैं कि कितने दिन आप ये हेल्दी खाएंगे। हाँ, फ्रेंड्स जो है इनको बताते रहिएगा कि कभी ये हेल्दी नहीं खा रहे हैं। जिस तरह से आपको चश्मे की ड्यूटी दी गई है ना कि चश्मा ना लगाएं, तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा इनको। तो वर्जन 1.1 का यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।